नमस्ते, मैं हूँ आरजे अनादि और आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं वो है मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और साथ ही साथ खजुराहो से सांसद श्री वीडी शर्मा जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें सबका जो रिएक्शन था वो था क्या तो 3 बड़े केंद्रीय मंत्री जो हैं वो और 4 सांसद जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। पहला शायद ऐसा मूव आया है और इस मूव के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अनादि जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और चाहे केंद्रीय नेता हो या पदाधिकारी हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता की भूमिका में ही रहते हैं। चुनावी मैदान में जब उतरते हैं तो कुशल रणनीति के साथ, चुनावी अभियान युद्ध काल का समय जैसा होता है, तो उस युद्ध काल को जीतना कैसे है तो उसकी जो रणनीति बनती है उस रणनीति का एक हिस्सा है कि वरिष्ठ अनुभवी नेतृत्व को भी मैदान में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है। अनुभवी और ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है कि जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को खड़ा भी किया है, अथक परिश्रम से उन्होंने भूमिका निभाई है, तो उनका एक व्यापक जो अनुभव है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा और मध्य प्रदेश की एक ताकत है। तो ये ताकत आज सभी मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में, आगामी आने वाले जो चुनाव है उसमें इन सब के आने से एक नया वातावरण और एक नया उत्साह मध्य प्रदेश के इस चुनावी अभियान में हम सबको मिला है। 20 साल की एक लंबी पारी है, विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है। इस बार भाजपा किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में वोट मांगने जा रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश के मन की बात है कि मध्य प्रदेश के दिल की बात है। जो आपने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनावी अभियान है, इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख तौर पर विकास और गरीब कल्याण, हमने एक नारा दिया, गरीब कल्याण महाअभियान। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश का और देश का जो विकास में प्रधानमंत्री जी की मध्य प्रदेश में जो भूमिका रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 वर्षों के अंदर इस मध्य प्रदेश के दृश्य को जो बदला है। कांग्रेस का जब शासन था 2003 से पहले, उस समय बीमारू राज्य था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था, हर प्रकार का दुरावस्था का दौर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के कानून व्यवस्था और इन सारी चीजों को मध्य प्रदेश 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, हमारे मुख्यमंत्रियों ने काम किया। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इतने वर्षों तक मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में उन्होंने काम किया। तो ये बीमारू राज्य था जो आज विकसित राज्य की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और आगामी समय में हमारा संकल्प है कि ये मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। तो विकास और गरीब कल्याण हमारा प्रमुख मुद्दा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दुनिया का, मध्य प्रदेश और देश की जनता का अथाह विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है ये हमारी ताकत है। इसलिए विकास, गरीब कल्याण के साथ इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम गए और इसलिए आपने देखा होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा में अकाउंटेबिलिटी के साथ हम गए। तो मुझे तो आज बताने में गर्व है कि आपके माध्यम से जो दर्शक सुनेंगे, अपार जन समर्थन विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर, क्योंकि गरीब कल्याण में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, डबल इंजन की सरकारों ने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया। यही हमारी ताकत है, यही हमारे मुद्दे हैं। अगर बात करें कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और आपकी 20 साल की जो सरकार है भाजपा की, तो मध्य प्रदेश, एमपी के मन में क्या है? एमपी के मन में तो मैं अगर आपको कहूं कि विगत 20 साल 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और इधर 15 महीने की जो सरकार बनी थी श्रीमान कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वोट तो बीजेपी को ज्यादा मिला था, 1.25 लाख वोट हमें ज्यादा मिला था, लेकिन टेक्निकली सीटों से उनकी सरकार आ गई थी। तो मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी है, क्योंकि उन्होंने जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है विकास और गरीब कल्याण के लिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल के अंदर इस मध्य प्रदेश के अंदर एक नया परिदृश्य बदलने का जो काम मध्य प्रदेश को गढ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। और इन 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके उन गरीबों के हक और अधिकार को छीना। केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार 2014 में बनने के बाद जो देश की राजनीति का परिदृश्य बदला, एक वर्ग कल्चर पर राजनीति गई और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश को जो दिया, उस मध्य प्रदेश को चाहे प्रधानमंत्री आवास होंगे या जल जीवन मिशन के अंदर 248 करोड़ रुपए घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए भेजा होगा या 2 लाख प्रधानमंत्री आवास भेजे होंगे,
कमलनाथ जी की सरकार ने उन्हें बेरंग वापस लौटा करके गरीबों के 2 लाख गरीबों के घर छीने, 248 करोड़ रुपए लैप्स करके जल जीवन मिशन को वापस कर दिया। तो इन्होंने 15 महीने की सरकार में केवल और केवल वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया, और ये प्रूफ भी इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। तो इसलिए भ्रष्टाचार और गरीबों के जीवन के हक और अधिकार को छीनने का काम जो कमलनाथ जी की सरकार ने किया, और इस बात पर उनकी सरकार के समय में आपके माध्यम से बताना मैं इसको जरूरी समझता हूं दर्शकों को, कि उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने कहा था ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। ये कमलनाथ जी न किसी से मिलते हैं, चलो चलो कर देते हैं, और चलो चलो पर ही सरकार चली गई थी। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी जी हैं, मध्य प्रदेश के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है वो विकास और गरीब कल्याण है। यही मध्य प्रदेश की आवाज है जो आज इस चुनाव में सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा रही है। तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश एमपी के मन में मोदी जी है। आपके नेतृत्व में निकाय चुनाव जो है वो जीते और जीत का परचम लहराया है। अब विधानसभा की बारी है और आप संगठन से भी जुड़े हैं। ऐसे में कितनी सीटें जो हैं इस बार विधानसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद है? ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में मुझे बताने में आपको इस बात के लिए गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत के बल पर ग्रामीण निकाय में नगर निकाय के चुनाव में सरपंचों के अंदर भी पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में नीचे तक का जो चुनाव था, चाहे सरपंच होंगे चाहे नगर परिषद नगर पालिकाएं होंगी, हम 80 से 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया। वो इसके आधार पर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और संगठन ने जो काम किया है ये जनता उन्हें जानती है। और 15 महीने की सरकार में जो उन्होंने काम किया था, उन गरीबों के साथ जिस प्रकार का इंजस्टिस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था और विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया था, ये भी लोग जानते थे। तो ग्रामीण निकाय नगर निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और आज आपको बताने में मैं इस बात के लिए जो आपने प्रश्न किया है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे नेता और देश के आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी ने ग्वालियर के विस्तृत कार्य समिति की बैठक में कहा कि 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प लेकर के जाना है। तो वो जो संकल्प है, अगर माननीय अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में कहा कि प्रत्येक बूथ जीतने का संकल्प लेना है, तो प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर के 150 से ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक के मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर हो रही है और आप पर आरोप लगा रही है कुशासन का, भ्रष्टाचार का। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता ने हमें 20 साल देखा है कि 2 दशक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से गुड गवर्नेंस दिया है। कांग्रेस के दुरावस्था का दौर 2003 से पहले भी देखा है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के युग को 15 महीने की सरकार में भी लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल झूठ और छल कपट की राजनीति कर सकती है, और यही केवल एक झूठ ही बोलने का प्रयास वो कर सकते हैं जो लगातार बोल रहे हैं। मैंने तो कहा था कि इसके अंदर के मध्य प्रदेश के दोनों नेता, एक नेता तो ऐसे हैं कि जिन्हें जनता देखना पसंद नहीं करती, और वो खुद कहते हैं कि दिग्विजय सिंह मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता वोट देने की जगह काट देती है, इसलिए शायद पोस्टरों से बैनरों से नाम गायब हो गया। कमलनाथ वो नेतृत्व हैं जो मध्य प्रदेश जिन्हें अच्छे तरीके से जानता है कि भ्रष्टाचार का आकंठ डूबा युग इनके कार्यकाल में रहा, और ये केवल गरीब जनता गांव जिनका कोई संबंध नहीं है, ये उस प्रकार के नेता हैं, लेकिन गलती से सरकार में आ गए थे और जनता ने उन्हें आईना दिखाया। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तब। तो इसलिए ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत है वो जनता है, और जो विकास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है ये वो जनता जानती है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है और दे रही है, इसलिए ऐसे कांग्रेस के आरोप न मध्य प्रदेश के अंदर कोई स्वीकार कर सकता न स्वीकार करता है, बल्कि इन्हें जनता जिन शब्दों का उल्लेख वो आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आरोप इनके ऊपर स्वयं प्रमाणित होते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो गलती से 15 महीने की सरकार बनी थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। मंदिर मंदिर जाना, अभी खुद को वो जो है हनुमान भक्त भी कह रहे हैं, तो कहीं भाजपा जो है उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है क्या कांग्रेस की? है ये कांग्रेस का डबल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है कि चुनावी दृष्टि से केवल इस प्रकार के नाटक करना,
जनता इन्हें जानती है। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि इनके जो हाथ हैं, अगर मैं कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, इनके हाथ किसी के खून से सने हैं, किसी से धर्म और आध्यात्म पर जिस प्रकार से प्रहार करने वाले उन यातनाओं के वो सने हुए हैं। तो चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, इन्होंने जो किया है इस देश के अंदर, जनता इन्हें बेहतर तरीके से जानती है। किस प्रकार से धर्म पर प्रहार किया, किस प्रकार से सनातन पर इनके गठबंधन के लोग आक्रमण करते हैं, देश के अंदर सनातन धर्म को खत्म करने के लिए संकल्प लेते हैं, और ये इधर धर्म और इस प्रकार की चीजों का नाटक करने का प्रयास करते हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, उस पर कोई जवाब नहीं देते कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं, सनातन धर्म को एड्स जैसी संख्या दे रहे हैं। अब इस प्रकार से हमारे हिंदुत्व पर आक्रमण करने का जो प्रयास करने वाले लोग हैं और जो आपके गठबंधन में शामिल होते हैं, तो उस पर आप नहीं बोलते और इधर आप ये करते हैं। अगर आप देखेंगे कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़े किए, मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई, आतंकवादियों के गले मिलने गए, कहा कि फेक एनकाउंटर है, तो ये इनका मूल कैरेक्टर है, तुष्टीकरण की राजनीति करना और भ्रमित करने वाली, फूट डालो राज करो। आज भी कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स हैं और उसी आधार पर ये काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रकार के दोहरे चरित्र को मध्य प्रदेश की जनता इन्हें जानती है, न कभी स्वीकार करेगी, न करती है, बल्कि इन्हें और अच्छे तरीके से जनता आईना दिखाती है। पर सर, कांग्रेस जो है उनका कहना है कि कमलनाथ जी जो है उनको 84 के जो दंगे हुए उसमें क्लीन चिट मिल गई है, और भाजपा जो है आरोप लगा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इतना सफेद झूठ मुझे लगता है कि कोई नेता बोल सकता है तो वह कमलनाथ ही है। और कमलनाथ के हाथ 84 के दंगों में खून से सने हुए हैं, ये मैं नहीं कहता हूं। ये जो कमीशन बना है, उस कमीशन के अंदर जो वहां के पत्रकार संजीव सूरी जी ने इसको स्पष्ट तौर पर कहा, उन्होंने गवाही दी है कि मैंने उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर जो रकाबगंज का गुरुद्वारा था वहां पर स्वयं जलाते हुए और उस घटना में 84 के दंगों में सम्मिलित होते हुए देखा है। और अभी तक उस कमीशन की रिपोर्ट में कमलनाथ जी उल्लेखित हैं। और कमलनाथ जी आपके मित्र जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे खूंखार अपराधी, वो आज जेल के सींकचों में 84 के दंगों में। मैं आपको जरूर ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश के दिल की बात ये भी है कि ऐसे जो आरोपी हैं वो बच नहीं सकते, क्योंकि आप चिंता मत करिए, ऑन प्रोसेस ये चीजें चल रही हैं। और संजीव सूरी जी इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सत्य है। और आपकी पृष्ठभूमि कैसी है कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे इस देश के जाने माने अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी, आप भी उसी श्रेणी में आते थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कमलनाथ उसी श्रेणी के लोग हैं। इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था शुरुआती दौर में कि वो इनकी पृष्ठभूमि क्या है। ये मध्य प्रदेश की जनता को जिस दिन जनता देख लेगी, जनता इनसे और ज्यादा गहराई से घृणा करने लग जाएगी। ये वो लोग हैं, इसलिए आप चिंता नहीं करिए, कानून काम करेगा और कानून आपको सजा जरूर देगा। यही बात कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो भ्रमित करने का कोशिश कर रही है, इल्यूजन पैदा कर रही है, और बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं वो जो भिंडरा वाला फंडिंग वाला जो मामला है उसे। वो बोल रहे हैं कि इस पर तो भाजपा जो है ये एक भ्रम पैदा कर रही है जनता के बीच में। भ्रम कौन पैदा कर रहा है ये तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस किस प्रकार से जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे, झूठ और छल कपट की राजनीति करके। लेकिन भिंडर वाले के साथ फंडिंग, ये कोई भाजपा का आरोप नहीं है। ये देश के साथ गद्दारी तो आपने की ही थी। आपने समाज के साथ भी इस प्रकार के लोगों को जो खड़ा किया, और आप पर एक आरोप नहीं है। कमलनाथ जी, जब चाइना से आपके सेटलमेंट हुआ वो भी जनता जानती है, देश की जनता जानती है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जब आप कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे तब क्या हुआ था। तो ऐसे एक नहीं, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के अंदर आपके भांजे रतुलपुरी के बारे में बहुत स्पष्टतः कानून काम कर रहा है। 281 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते जब पकड़े गए थे, और आपके पीए, मैं तो नाम लेकर के उल्लेखित करता हूं कि आपके पीए मिगलानी और आपके पीए कक्कड़ कौन थे, और वो पैसा कहां गया, ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया, कहां से आया। 281 करोड़ रुपए किसी के पास पकड़ा जाता है जो आपके पीए होते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, आपको देखा है। तो गुमराह कौन कर रहा है, झूठ कौन बोल रहा है और सत्य क्या है,
ये तो जनता के सामने है और जनता इसका जवाब भी देगी। आप काफी खुलकर बात कहते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि क्या इस बार एमपी की जो कमान है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथों में है? देखिए, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने संगठन के काम में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। अनादि जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जरूर, और जो दर्शक सुनते हैं उन्हें भी पता लगना चाहिए। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सिक्किम जैसे राज्य के अंदर जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के जाते हैं और वहां जब पहली सभा करते हैं तो 7 लोग मंच पर होते हैं, 11 लोग नीचे होते हैं। और अमित शाह जी 3 दिन का कार्यक्रम रद्द करके वहां सदस्यता करते हैं, प्रदेश की कार्यसमिति बनाते हैं, और उसके बाद जब काम बूथों पर चलता है अमित शाह जी के नेतृत्व में, तो वहां पर आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। त्रिपुरा में 1% वोट मिलता था, आज वहां प्रचंड बहुमत की सरकार है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अमित शाह जी भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कैसे ही नहीं कहा जाता उनको। उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो किया है, तो हमें मध्य प्रदेश को, हम सबको उनका स्नेह और आशीर्वाद है। तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या माननीय अमित शाह जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, जो नेतृत्व हमें आशीर्वाद देता है तो हमें ताकत मिलती है। और ये नेचुरल है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो अपने परिवार को ताकत देना, अपने किसी अंग को ताकत देना, तो माननीय अमित शाह जी हमें ताकत दे रहे हैं। और आकर के अगर हमें चुनावी अभियान में कुशल रणनीति के साथ काम करते हुए हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है और एक गौरव की बात है कि माननीय अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। एक और योजना पर बात करना जरूरी है, लाडली बहना योजना, और ऐसा माना जा रहा है कि ये गेम चेंजर जो है ये साबित हो सकती है। अभी अभी देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल जो है ये भी पास हुआ है, तो क्या भाजपा फोकस कर रही है महिला वोटर्स पर? भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के हर सेगमेंट को सशक्त कैसे बनाया जाए, महिला उसका एक बड़ा आधार है। आपको मैं एक जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर केवल लाडली बहना योजना नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर जब बेटियों को लोग अभिशाप मानते थे, जब बेटियों को पैदा होना लोग बोझ मानते थे, लाडली लक्ष्मी योजना इस मध्य प्रदेश के अंदर 45 लाख बेटियां जो पैदा होते से लखपति बनती हैं, ये रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया, ये उसके साथ कनेक्ट होता था। सोशली चेंज कैसे आ सकता है, बेटियों को ताकत देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आज बेटे और बेटियों के पैदा होने का रेशियो जो 948 था 970 हो गया। ये सामाजिक परिवर्तन इन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा करती आई हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकारों ने काम किया है। लाडली बहना योजना भी केवल चुनावी अभियान नहीं है। लाडली बहना योजना महिलाओं को समाज में सम्मान कैसे मिलेगा। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का हूं, सामान्य किसान परिवार का बेटा हूं। मैंने ये देखा है कि महिलाओं की स्थिति क्या होती है। एक एक पैसे के लिए महिला सोचती रहती है, लेकिन इस माध्यम से आज महिलाओं के खाते में सीधे 1000, फिर 1250, आगे कुछ और बढ़ेगा जो 3000 तक जाएगा। और एक इतना बड़ा अभियान महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और ये जो आपने कहा कि महिलाओं का रिजर्वेशन, जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में जो कभी किसी ने नहीं कर पाया। तो हम लोग जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी जी ने इस बिल को ला करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की, देश की 50% आबादी को G20 देशों की बैठक में जो कहा गया कि वुमेन लीड डेवलपमेंट, तो वो अपने घर भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को नेतृत्व भारत के अंदर कैसे मिलेगा, जो बड़ौदरा की हमारी बैठक में आज से 25 वर्ष पहले, उस समय जब वो मुख्यमंत्री वहां थे, तब उसकी शुरुआत हुई। और आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में भी 33% महिलाओं को अवसर हम नेचुरली देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी समाज के सशक्तिकरण के लिए अभियान लिया है। और मैं ऐसा मानता हूं, ये भारत की राजनीति में, भारत के आज तक के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए उठाया है।